तो क्या नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ेंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान आखिर चाहते क्या हैं? क्यों वो केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर बिहार में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? और क्या बीजेपी ही चिराग पासवान को आगे कर रही है जिससे नीतीश कुमार का सफाया किया जा सके? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हलचल भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ एनडीए है, वहीं एक तरफ इंडिया गठबंधन है। और एनडीए के अंदर की बात करें तो एक घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार अपने जो है सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं, तो वहीं पर चिराग पासवान भी 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं पर जीतन राम मांझी हैं, वो भी 40 से 45 सीटों की मांग कर रहे हैं। इससे बीजेपी जो है वो सख्ते में आ गई है। और बीजेपी के बड़े नेता मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बार बिहार के सीएम तो चिराग पासवान बनेंगे। और इस बयान को लेकर भी काफी चर्चा हुई, काफी विवाद हुआ कि आखिर ऐसा बयान बीजेपी की तरफ से क्यों दिया गया, और उस बयान पर कोई सफाई भी नहीं दी गई, जिससे जेडीयू में भी अच्छा खासा गुस्सा देखा जा रहा है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा 2020 के विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार जो 2010 में 115 सीटों पर जीत कर आए थे, आखिर 10 सालों में ऐसा क्या बदल गया कि वही नीतीश कुमार की पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसमें सबसे बड़ा रोल उनको डाउन करने में अगर किसी का था तो वो था चिराग पासवान का। क्योंकि चिराग पासवान ने 135 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा और मात्र एक सीट ही जीत पाए, जबकि कई सारी 25 से 30 सीटें ऐसी थी जिसमें डायरेक्ट फाइट यहाँ पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी में हुई, और चिराग पासवान का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा। यानी सबसे ज्यादा वोट काटे गए चिराग पासवान ने तो यहाँ पर काटे नीतीश कुमार के। तो क्या अब ऐसा ही कुछ दोबारा से चिराग पासवान करने की तैयारी में? क्योंकि चिराग पासवान एक तरफ 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, बीजेपी देने को तैयार नहीं है, और बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो चिराग पासवान बनेंगे। तो इससे ये कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये हो रही हैं कि सारा का सारा खेल जो है वो बीजेपी ही रच रही है ताकि नीतीश कुमार को साइड लाइन किया जा सके। अगर चिराग पासवान को ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी तो चिराग पासवान भी वही वाला खेल करेंगे, यानी पिछली बार वाला क्या खेल कि जो 135 सीटों पर लड़े थे, इस बार 243 सीटों पर भी लड़ सकते हैं। और अगर चिराग पासवान सभी सीटों पर लड़ते हैं तो सीधा सीधा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। नीतीश कुमार का ग्राफ जो है और भी ज्यादा घट सकता है, यानी 43 सीटों से घटकर ये 20 सीटों पर भी सिमट सकता है। और अगर 20 सीटें पर सिमट गए नीतीश कुमार तो फिर मुख्यमंत्री पद उनसे साइडलाइन हो जाएगा। और वहीं चिराग पासवान अगर उसके बाद में यहाँ पर बीजेपी को समर्थन कर देते हैं तो बड़ा कद जो है वो बीजेपी की सरकार में चिराग पासवान को मिल सकता है। यानी कि पहले तो अलग चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद में 10, 15, 20 सीटें भी चिराग पासवान की आ गई तो बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लेंगे, नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देंगे और बिहार का पूरा जो चेहरा है वो पलट जाएगा। और यही पूरी की पूरी रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी बना रही है। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या ये चर्चाएं चल रही हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी तैयार कर रही है, बीजेपी आगे बढ़ा रही है, ये बात ठीक है या फिर नहीं, और चिराग पासवान एनडीए के साथ में रहकर चुनाव लड़ेंगे या फिर एनडीए छोड़कर अकेले ही चुनाव लड़कर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं पर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? क्या नीतीश कुमार भी एनडीए में रहेंगे या फिर एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।